आज की हमारी कहानी है चोर या दोस्त। गांव के पास एक घना जंगल था। उसी जंगल के पास बसा था एक छोटा सा गांव सुंदरपुर। इस गांव में 3 दोस्त रहते थे, अर्जुन, सूरज और ईशान। तीनों बचपन से साथ थे और एक दूसरे के बिना कभी कोई काम नहीं करते थे। पर इस दोस्ती के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा था जो किसी को पता नहीं था। अर्जुन, सूरज और ईशान तीनों साधारण दिखने वाले युवक थे, पर असल में तीनों चोर थे। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि तीनों एक दूसरे को चोर समझते ही नहीं थे। उनके चोरी करने के तरीके, उद्देश्य और कारण अलग अलग थे। अर्जुन, वह चोरी इसलिए करता था क्योंकि उसकी बहन गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। दवा और इलाज के पैसे जुटाने के लिए उसे यह काम करना पड़ा। सूरज, उसके माता पिता की मौत हो चुकी थी। छोटे भाई बहनों को पालने के लिए वह मजबूरी में चोरी करता था। ईशान, बचपन में उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया था। उसे जीवन भर भूख और तिरस्कार मिला। वह अमीरों से बदला लेने के लिए चोरी करता था। गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगीं। हर घर से कभी गहने तो कभी पैसे गायब हो जाते। गांव वाले परेशान थे, पर चोरों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तीनों दोस्त एक साथ बैठकर इस बारे में चर्चा करते। पता नहीं ये चोर कौन है, अर्जुन ने कहा। सही कहा, गांव में सबकी नज़र अब हम जैसे नौजवानों पर है, सूरज बोला। ईशान ने गहरी आवाज में कहा, हमें इस चोर को पकड़ना होगा, वरना गांव का नाम खराब होगा। एक रात तीनों अपने अपने काम में जुटे थे। अंधेरा गहराया हुआ था। अर्जुन, सूरज और ईशान चोरी के इरादे से अलग अलग जगह निकले थे, पर इस बार उनकी किस्मत ने उनका खेल बदल दिया। अर्जुन, वह एक अमीर जमींदार के घर घुसा। वहां उसने कुछ गहने चुराए, लेकिन तभी अचानक किसी की आहट सुनाई दी। अर्जुन डरकर भागा और गहने जंगल में गिरा दिए। सूरज, वह गांव के सबसे बड़े व्यापारी के गोदाम से चावल और अनाज चुरा रहा था, लेकिन एक कुत्ते ने उसे देख लिया। कुत्ता भौंकने लगा और सूरज अपनी चोरी का सामान छोड़कर भाग गया। ईशान, वह एक अमीर साहूकार के घर की तिजोरी खोलने ही वाला था कि पुलिस की गाड़ी की लाइट चमकी। घबराकर वह भी जंगल की ओर भागा। भागते भागते तीनों उसी घने जंगल में पहुंच गए। तीनों के मन में डर था कि पकड़े जाने का खतरा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को देखा वे चौंक गए। तू यहाँ क्या कर रहा है, अर्जुन, सूरज ने पूछा। मैं जंगल घूमने आया था, अर्जुन ने घबराते हुए कहा। झूठ मत बोल, यह समय घूमने का नहीं, ईशान ने गुस्से में कहा। तीनों एक दूसरे को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे थे, लेकिन तभी उनके पास से किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। तीनों उस आवाज़ की ओर बढ़े। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा था। वह खून से लथपथ था और मदद के लिए कराह रहा था। कौन है ये, अर्जुन ने पूछा। पता नहीं, लेकिन इसे छोड़ना ठीक नहीं होगा, सूरज ने कहा। ईशान ने कहा, अगर इसे बचाने की कोशिश करेंगे तो पुलिस तक बात पहुंच जाएगी। इससे दूर रहना ही सही है। लेकिन अर्जुन और सूरज ने घायल व्यक्ति को उठाया और उसे पास के झोंपड़े में ले गए। ईशान भी मजबूरी में साथ गया। घायल व्यक्ति ने होश में आने पर जो बताया, उसने तीनों दोस्तों को हिला दिया। वह व्यक्ति एक गुप्त सरकारी एजेंट था। उसने बताया कि गांव में चोरी की बढ़ती घटनाओं के पीछे एक बहुत बड़ा गिरोह है जो चोरी के जरिए देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। यह गिरोह गांव में रहकर चोरी करता है और देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहा है, उसने कहा। तीनों चुप हो गए। उनके दिमाग में सवाल गूंज रहे थे। क्या यह सच है? क्या उनके जैसे चोर भी देशद्रोही बन सकते हैं? घायल एजेंट ने तीनों की ओर देखा और कहा, अगर तुम सच में देश के सच्चे नागरिक हो तो मेरी मदद करो, वरना यह गिरोह गांव को तबाह कर देगा। अर्जुन, सूरज और ईशान ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर, शर्म और संकल्प का मिश्रण था। हमारी पहचान चोरी है, हम कैसे किसी की मदद करेंगे, अर्जुन ने कहा। शायद यही मौका है खुद को बदलने का, सूरज ने कहा। पर अगर गिरोह ने हमें पकड़ लिया तो, ईशान ने सवाल छोड़ा। तीनों असमंजस में थे। घायल व्यक्ति की हालत बिगड़ती जा रही थी। उन्होंने एक निर्णय लिया, लेकिन वह निर्णय क्या था, यह रहस्य बना रहा। जंगल में छुपे इस फैसले के पीछे कौन सी सच्चाई थी? क्या तीनों दोस्तों ने अपने रास्ते बदले या वे खुद इस गिरोह का हिस्सा बन गए? क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा? तो कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।